स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी नदी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका उद्गम स्थल ना तो पहाड़ से है और न ही किसी पठार से है। आप देखते हैं भारत में दो ही स्थान है उद्गम स्थल नदी का। एक है नॉर्थ का हिमालयन रीजन जो ग्लेशियर से निकलता है, और एक पठारी नदियाँ होती हैं जो साउथ की नदियाँ होती हैं, दक्कन की नदियाँ होती हैं। या तो वो अरब सागर में गिरती हैं या तो फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले एक ऐसी नदी की जो दो जिलों का बॉर्डर है। जैसे इधर है आपका गोंडा ज़िला पड़ेगा, इधर पड़ेगा आपका श्रावस्ती ज़िला। और ये नदी जो है वो कुआनो नदी है, और इसका ओरिजिन पॉइंट जो है जहाँ से ये निकलती है कुएँ से निकलती है, और यही इसका एक जो है वो आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि नदियाँ अक्सर जो होती हैं वो ओरिजिन पॉइंट उसका दूसरा होता है, लेकिन ये कुएँ से निकली हैं। अब ये कैसे निकली है, कहाँ निकली है और कहाँ मिलती है, हम आपको बताते हैं। देखिए, कुआनो नदी जो है वो बहराइच ज़िले के बसऊपुर गांव से निकला है, जो धनुही तहसील के पास ही पड़ता है। और साथ ही साथ ये गोंडा और बहराइच, साथ में गोंडा, उसके बाद श्रावस्ती, फिर उसके बाद गोंडा, बलरामपुर, संत कबीर नगर और गोरखपुर में जाकर के वहाँ पर घाघरा या फिर सरयू में मिल जाती है। तो इसकी शुरुआत से लेकर के अंतिम यही कहानी है। छोटी सी नदी है और इसी की इर्द गिर्द जो है यहाँ का कल्चर और यहाँ का इकनॉमी जो है बहुत ही अजब है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो ये जो नदी है इसके आसपास इर्द गिर्द जो है वो कुछ ऐसे स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है जिसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक जंगल है, दुल्हनपुर जंगल जिसको बोलते हैं। और ये जंगल जो है वो थोड़ा गोंडा में है और थोड़ा जो है वो बलरामपुर में है। और इसके इर्द गिर्द जैसे नदी के सहारे ही कई सारे जो हैं वो जंगल मिल जाएंगे आपको, चाहे वो गोंडा में हो, चाहे वो संत कबीर नगर में हो या बलरामपुर में हो। तो ये एक प्रकार से ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान है इसका। और यहाँ पर सांस्कृतिक जुड़ाव भी कई लोगों का है। देखिए, यहाँ पर जो नदी है, छोटी सी नदी है, ये सतत वाहिनी है, कभी भी इसमें पानी सूखता नहीं। हाँ, ये है कि जब बरसात आती है तो इसकी धारा तेज़ हो जाती है और ज़्यादा बहने लगता है। लेकिन जैसे जैसे अभी अभी जो है इसका समय है, थोड़ा कम हो रहा है पानी, ये जो है वो बहती रहती है। और इसमें कम बहाव होने की वजह से इसमें मछली जो होती है इसकी मात्रा अधिक होती है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कुछ दूरी पर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो राजभर जातियाँ जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं। और वे लोग जो हैं वो मछली का शिकार करते हैं और उनका जो होता है भोजन का एक अभिन्न अंग है। और ये जो है वो इधर गोंडा ज़िले में खरगुपुर मार्केट है, और जहाँ से मैं आता हूँ, और वहाँ जो है वो श्रावस्ती है, बगल में ही एक वीरपुर चौराहा नया मार्केट अभी ओपन हुआ है। तो ये दोनों का जो है वो आर्थिक क्रियाएँ भी इसमें एक दूसरे पर डिपेंड है। क्योंकि ये जिस पुल के ऊपर जिस पुल के नीचे हम खड़े हुए हैं, ये जो पुल है वो अभी लगभग 15 या 16 साल हुआ होगा बने हुए। इसके पहले जो है वो नीचे यहाँ पर एक पीपा पड़ा हुआ था, उसी से आना जाना रहता था। लेकिन जब बाढ़ आती थी तो वो पानी जो है उसके ऊपर से आता था, फिर आवागमन जो होता सुलभ नहीं था। यहाँ पे नाव लगता था और नाव का भी पैसा लगता था। मैंने जिससे बुजुर्गों से पूछा है तो वो बताते थे कि 15 रुपये, 5 रुपये या कुछ जो भी है सामान आने जाने का, खुद जो है वो साइकिल हुआ, उनका सामान भी हुआ तो लेकर के आती जाती रहती थी। छोटी सी नदी जो है वो उसका उद्गम बहराइच से लेकर के, बसऊपुर से लेकर के संत कबीर नगर या गोरखपुर के पास में घाघरा सरयू में मिल जाती है। छोटी सी नदी है लेकिन इसके अनेक कहानियाँ हैं, और इस छोटे से वीडियो में मैंने इतना क्लियर करने का प्रयास किया। बाकी आपका वीडियो में क्या विचार है, आप इस नदी के आसपास रहने वाले यदि हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम इस नदी से किस प्रकार से संबंधित हैं। जय हिंद।